बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से वन लाइन हेडलाइंस। भारत ने अपना पहला खलाई डॉकिंग मिशन कामयाबी के साथ लॉन्च कर दिया। भारतीय खलाई तहकीकाती अदारे असरो के चेयरमैन ने कहा है कि श्रीहरिकोटा से 99वां लॉन्च था, जिसने 2 खलाई जहाज़ों को कामयाबी के साथ सर्कुलर मदार में पहुंचाया। उन्होंने कहा है कि यह वाकई भारतीय खलाई शोबे में इस्लाहात और खलाई सरगर्मियों की तोसी की एक अहम मिशन है। आने वाले दिनों में डॉकिंग सिस्टम के पेचीदा मिशन समेत बहुत से मिशन होंगे। भारत के एक और खलाई मिशन की कामयाबी के आगाज के हवाले से उन्होंने बताया कि हम अगले साल के आगाज में लॉन्चिंग की सेंचुरी मुकम्मल करने जा रहे हैं। गजा पर ज़हूनी जारियत की मजम्मत। ट्यूनिस के हजारों अवाम सड़कों पर निकल आए। ट्यूनिस के अवाम ने फलस्तीनी हामी मुजाहरा करके गजा के खिलाफ जारी ज़हूनी जारियत और जनीन कैंप में फलस्तीनी अथॉरिटी की सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत की। अल अक्सा टेलीविजन ने स्वीडन में किए जाने वाले खामोश मुजाहरे की तस्वीर नशर की हैं, जिसमें मुजाहिरीन फलस्तीन का परचम उठाए हुए हैं और कफन पोश पुतले अपने हाथों में ले रखे थे और वो ज़हूनी जारहियत और फलस्तीनी बच्चों का कत्लेआम किए जाने के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। शुमाली गजा में होने वाली झड़पों में एक इसराइली फौजी हलाक, 7 जख्मी। इसराइली फौज की जानिब से जारी बयान के मुताबिक कल शाम शुमाली गजा के इलाके बैतल हानून में फलस्तीनी मुजाहमत कारों के हमले में 23 साला इसराइली फौजी के हलाक होने की तस्दीक कर दी। इसराइली फौज के बयान में कहा गया है कि इसराइली फौज का दस्ता शुमाली गजा में एक इमारत में मौजूद था कि फलस्तीनी मुजाहमत कारों ने फौजी दस्ते का पता लगाकर इस पर करीब से रॉकेट दागा। इस हमले में मजीद 7 इसराइली फौजी भी जख्मी हुए हैं। क्या रहे कि गुज़िश्ता रोज़ भी शुमाली गजा के इलाके जुबालिया में फलस्तीनी मुजाहमत कारों के हमले में एक इसराइली फौजी हलाक हुआ था। यूक्रेन का रूसी हेलीकॉप्टर तबाह करने का दावा। यूक्रेन ने बहरा असवद में एक रूसी हेलीकॉप्टर तबाह करने और दूसरे को नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। यूक्रेनी फौज के मुताबिक यूक्रेन ने बहरा असवद में नेवल ड्रोन से एक रूसी हेलीकॉप्टर को तबाह और दूसरे को नुकसान पहुंचाया। यूक्रेनी फौज ने बताया कि क्रीमिया के मगरबी साहिल के करीब मिसाइल से लैस ड्रोन से रूसी Mi-8 हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब रूस की वजारत दिफा ने टेलीग्राम पर यह दावा किया है कि बहरा असवद में रूसी बहरी बेड़े ने 8 ड्रोन्स को तबाह किया है। 13,500 से जायद ज़हूनी नफ्सियाती मरीज। इसराइल के सरकारी टेलीविज़न के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 13,500 से जायद ज़हूनी नफ्सियाती बीमारियों के मराकज़ से रजू कर चुके हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक ज़हूनी वजारत दिफा के मुतलका शोबे में हर माह तकरीबन 1,000 नए फौजियों के नाम दर्ज किए जाते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इनमें से 51% अफराद की उम्र 30 साल से कम होती है और इनमें से 43% ज़हनी सदमे का शिकार होते हैं। यमनी फौज ने इसराइल और अमरीकी हदफ को मिसाइल और ड्रोन हमलों का निशाना बनाया। ब्रिगेडियर जनरल याहिया सारी ने तफसीलात बताते हुए कहा है कि पहली कार्रवाई में बेन गोरियोन हवाई अड्डे को हाइपरसोनिक फ़लस्तीन 2 मिसाइल से निशाना बनाया गया, जबकि दूसरी कार्रवाई में हमने जनूबी मकबूजा बैतुल मक़दस में एक पावर प्लांट को जुल्फ़कार बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया। दोनों मिसाइल कामयाबी से अपने हदाफ पर पहुंचे। ब्रिगेडियर जनरल याहिया सारी ने मजीद कहा कि इसी दौरान यमनी बहरिया और ड्रोन्स ने अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज हैरी ट्रूमैन को बड़ी तादाद में ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से उस वक्त निशाना बनाया जब अमरीकी फौज यमन पर हमले की तैयारी कर रही थी। शाम में पहली बार खातून इंतहाई अहम मनसब पर तैनात। मीसा साबरीन को शाम के मरकजी बैंक की अबूरी गवर्नर मुकर्रर कर दिया गया और वो मुल्क के मरकजी बैंक की सरबराही करने वाली पहली खातून बन गई हैं। साबरीन दिसंबर 2018 से दिमश्क सिक्योरिटीज एक्सचेंज की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रुकन हैं और मरकजी बैंक की नुमाइंदगी करती हैं।
वो डिप्टी गवर्नर और बैंक में ऑफिस कंट्रोल डिवीजन की सरबराह भी रह चुकी हैं। उन्होंने अकाउंटिंग में मास्टर डिग्री हासिल कर रखी है। यूक्रेन और रूस के दरमियान मजीद 300 कैदियों का तबादला। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगी कैदियों के एक नए तबादले के हवाले से सालसी की कोशिशों की कामयाबी का ऐलान सामने आया है। पर मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक वजारत खारजा का अपने बयान में कहना था कि कुल 300 कैदियों का तबादला किया गया, जिसमें यूक्रेन के 150 और रूस के 150 कैदी शामिल हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की सालसी की कोशिशों के जरिए रूस और यूक्रेन के कैदियों के तबादले की तादाद 2484 तक पहुंच चुकी है। काबीना ने सऊदी अरब को रेकोडिक के 15% शेयर्स फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने $540 मिलियन में 15% शेयर्स फरोख्त करने की तोसी कर दी और सऊदी अरब को शेयर्स बैनुल हुकूमती ट्रांजैक्शन एक्ट के तहत बराह रास्त फरोख्त होंगे। ज़राए का बताना है कि सऊदी अरब पाकिस्तान को 2 किस्तों में $540 मिलियन की अदायगी करेगा। पहले मरहले में 10% शेयर्स मुंतकिल करने पर $330 मिलियन अदा किए जाएंगे और दूसरे मरहले में 5% शेयर्स की मुंतकिली पर $210 मिलियन अदा किए जाएंगे। वेनेजुएला ने टिकटॉक पर $1 करोड़ का जुर्माना आयद कर दिया। वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज वीडियोस मवाद से हलाकतों पर इक़दामात न लेने पर टिकटॉक पर $1 करोड़ का जुर्माना कर दिया। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर चैलेंज वीडियो को पूरा करते हुए हलाकतों के मामले पर टिकटॉक पर $1 करोड़ का जुर्माना आयद कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक वेनेजुएला में टिकटॉक चैलेंज वीडियो को पूरा करने की दौड़ में मुबैना तौर पर अब तक 3 कम उम्र नौजवानों की मौत हो चुकी है। चीन में दुनिया की तेज तरीन ट्रेन को मुतारफ करवा दिया गया। CR-450 नामी इस ट्रेन को बीजिंग में 29 दिसंबर को मुतारफ करवाया गया, जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार 281 मील फी घंटा होगी। चीन की वजारत ट्रांसपोर्ट के मुताबिक इस ट्रेन को ट्रैक पर 248.5 मील फी घंटा की रफ्तार से चलाया जाएगा। जबकि ये कमर्शियल सर्विस के लिए दस्तयाब होगी तो ये दुनिया की तेज तरीन ट्रेन साबित होगी और चीन की ही CR-400 ट्रेन को पीछे छोड़ देगी। भारतीय किसानों का मोदी सरकार की जालमाना पॉलिसियों के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज जारी। भारत में मोदी सरकार की किसान दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ किसानों का मुल्क गिर एहतजाज जारी है। भारतीय रियासत हरियाणा और पंजाब के किसानों के हकूक़ के लिए जद्दोजहद जारी है। किसान यूनियन और हुकूमत के मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद दिल्ली चलो तहरीक रेल रोको तहरीक में तब्दील हुई और पंजाब बंद की काल दी गई। पंजाब बंद की काल किसान मजदूर मोर्चा और किसान संगठन मोर्चा की जानिब से जगजीत सिंह डालेवाल के हक में दी गई है, जो 1 माह से ज्यादा अरसे से भूख हड़ताल पर हैं। गजा में इसराइली मुजालिम 19,000 बच्चे वालिदैन की शफकत और प्यार से महरूम। दिल शिकन रिपोर्ट में इंकिशाफ। गजा पर इसराइल की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों और फ़लस्तीन के कत्ले आम के बाद गजा में 19,000 बच्चे अपने वालिदैन या इनमें से किसी एक से महरूम हो चुके हैं। ज़राए के मुताबिक गजा में वालिदैन से महरूम मासूम बच्चे। गजा की सूरत हाल दिन ब दिन मज़ीद पेचीदा और दिलशिकन होती जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक 19,000 बच्चे इस वक्त गजा में वालिदैन या इनमें से किसी एक से महरूम हैं। सोशल मीडिया ऐप स्नैपचैट का इस्तेमाल सऊदी अरब दुनिया के पहले 10 ममालिक में शामिल। तज्जियाती वेबसाइट वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के नए आदाद शुमार के मुताबिक सऊदी अरब दुनिया के पहले 10 ममालिक के साथ अरब ममालिक की टॉप फहरिस्त में भी शामिल हो गया, जो सबसे ज़्यादा स्नैपचैट इस्तेमाल करते हैं। इस फहरिस्त में इराक दूसरे, मिस्र तीसरे नंबर पर आया है। ये आदाद शुमार खलीजी मुल्कों और शुमाली अफ्रीका के मुल्कों में स्नैपचैट के सामीन के इस्तेमाल की अक्कासी कर रहे हैं। अमेरिका का यूक्रेन के लिए $6 अरब की अज़ाफ़ी फौजी इमदाद का ऐलान। बरतानवी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने अपने ओहदे के आखिरी हफ्ते में यूक्रेन के लिए $2.5 बिलियन की अज़ाफ़ी सिक्योरिटी इमदाद का ऐलान कर दिया।
जनूबी कोरिया के मुअत्तल सदर योन सुक योल के वारंट गिरफ्तारी जारी। जनूबी कोरिया की अदालत ने साबिक सदर योन सुक योल के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स ने योन सुक योल के गिरफ्तारी और सर्च वारंट की दरख्वास्त की थी। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि मुआखजे की तौसीक के लिए आईनी अदालत का हुक्म आना अभी बाकी है। मुअत्तल सदर योन सुक योल के वकील ने कहा कि मुअत्तल सदर के सर्च व गिरफ्तारी के वारंट गैर कानूनी हैं। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा का टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का फैसला। पैदल पे शिकस्तों की वजह से तनकीद का निशाना बनने वाले भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने का फैसला कर लिया। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज के इख्तिताम पर रिटायरमेंट का ऐलान करेंगे। क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम और सिलेक्टर्स को भी इस बारे में इल्म है, वो रिटायरमेंट के फैसले को नहीं बदलेंगे। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।